Good morning, students of class 6. Next topic is making stone tools. Making stone tools in Paleolithic age. So let us go. Stone tools were made using two different techniques. यानी पैलियोलिथिक एज में जो पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक एज, तो पैलियोलिथिक एज को एक्सप्लेन किया जा रहा है। पैलियोलिथिक एज में अर्ली ह्यूमन बींग्स जो स्टोन टूल्स की मेकिंग करते थे वो किस टाइप से करते थे, वो किस टेक्निक को, तो मेनली टू टेक्निक्स को अडॉप्ट किए। फर्स्ट देखिए, द फर्स्ट टेक्निक्स इज कॉल्ड द स्टोन एंड स्टोन, स्टोन ऑन स्टोन। यानी स्टोन ऑन स्टोन यानी कि एक स्टोन के ऊपर अदर स्टोन को फिक्स करके टूल्स बनाए जाते थे। टेक टू स्टोन्स एंड होल्ड देम ऑन ईच हैंड and use one as a hammer and the other as a core। तो एक हो गया हैमर, हथौड़ा का, and the other as a core to be the shaped or tools। और इसको लेके वह दूसरे टूल्स को भी शेप दे देते हैं। स्ट्राइक अप falls from the core with the hammers and stone in order to get the required shape। और एक जो इंस्ट्रूमेंट बनाते थे वो क्या करते थे, स्टोन का फल्क निकालते थे, यानी कि उसकी पतली, जैसे प्रेजेंट टाइम में वो कड़ासे वड़ासे का यूज होता है, तो उस स्टोन से क्या करते थे, उसका एक फल्क निकालते थे और उससे भी वो उस टाइप्स का टूल्स बनाते थे। नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर फल्किंग, यानी कि फल को निकालने की जो टेक्निक्स थी, जो फल्किंग की, यानी कि जो स्टोन को जो कट करके स्पेशल रूप से जो स्मूथ स्टोन होते थे उनकी जो फल्क होते थे उनको सेपरेट किया जाता था, स्पेशली टूल्स, शार्प टूल्स मेकिंग के लिए। प्लेस टू कोर ऑन अ हार्ड सरफेस एंड यूज द हैमर स्टोन टू रिमूव फल्क। और उसी हैमर से क्या करते थे, हथौड़े से उस पर मारते थे और उसको क्या करते, उससे फल को अलग करते थे, फ्लैक्स या फल फ्रॉम अ पीस ऑफ बोन और स्टोन प्लेट्स ऑन द कोर। और इसे क्या करते थे, वहां पे कोर के प्लेस पे उसे सेट कर देते। अब नेक्स्ट, स्टोन एज साइट, जो पैलेलिथिक एज के स्टोन साइट्स मिले हैं, यानी कि ऐसे प्लेसेस प्रेजेंट टाइम में जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट ने उस प्लेसेस की रिसर्च किया, तो उसमें वहां से लार्ज स्केल पे पैलियोलिथिक एज के टूल्स मिले, तो उन प्लेसेस को यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट हैज फाउंड द एविडेंसेस ऑफ पैलियोलिथिक साइट्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं स्पेशल रूप से जो डिगिंग का काम करते हैं एंशियंट पीरियड में, यानी कि प्राचीन काल में जो हिस्ट्री को लेके जो खुदाई का काम करते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, और जो भी एविडेंस मिलते हैं, तो उनके उसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट कहते हैं। और उसी से रिलेटेड आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट एंड जो रिलेटेड होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। हैव फाउंड द एविडेंसेस ऑफ द पैलियोलिथिक साइट्स ऑफ हंसली। ये क्या, एक जो पैलियोलिथिक एज का या प्लेस है जहां से पैलियोलिथिक एज टाइम के स्टोन टूल्स लार्ज स्केल पे मिले हैं। वो भी इंडिया की बात कर रहा है, स्पेशली इंडिया। और जो पैलियोलिथिक एज के मोस्टली जो टूल्स मिले हैं वह डेक्कन प्लेटू यानी कि साउथ इंडिया में मोस्टली पाए गए हैं। देखिए, हंसकी एक प्लेस हो गया, सेकेंड प्लेस इज भीमबेटका, एंड नेक्स्ट कर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश का कर्नूल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से भी लार्ज स्केल पे पैलियोलिथिक एज के टूल्स मिले हैं। एंड मेनी साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड नियर द लेक्स, रिवर्स etc। और बहुत सी ऐसी पैलियोलिथिक एज की साइट्स मिली हैं जो स्पेशली लेक्स एंड रिवर्स के बेसिन एरिया में सिचुएटेड पाई गई, क्योंकि अर्ली जो ह्यूमन बीइंग थे, अर्ली स्पेशल रूप से जब इनका सेटलमेंट स्टार्ट हुआ, तो मोस्टली ये रिवर्स बेसिन एरिया में रहते थे, लाइट लेवल, क्योंकि वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी, जो वहाँ की लैंड एरिया हुआ करती थी वह काफ़ी फर्टाइल हुआ करती थी और एग्रीकल्चर के सुटेबल होती थी।
एंड द स्टोन एज साइट्स ऑफ द अर्ली मैन इंक्लूड्स, जो स्टोन साइट्स थे, स्पेशल रूप से स्टोन साइट्स में अर्ली ह्यूमन बीइंग के जो इंक्लूड होते थे, स्टोन साइट्स में क्या क्या चीजें होती थी उनमें देखिए, फर्स्ट है हैबिटेशन साइट्स, जहां पे वह निवास करते थे। सेकेंड है फैक्ट्री साइट, यानी कि जहां पे टूल्स बनाए जाते थे, फैक्ट्री कारखाने। एंड थर्ड है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, यानी कि ऐसे हैबिटेशन साइट्स जो जहाँ पे फैक्ट्री का भी साथ साथ हो, यानी कि अर्ली ह्यूमन बीइंग रहते थे और रहने के साथ साथ क्या करते थे, इम्प्लीमेंट्स या टूल्स का क्रिएशन भी करते थे। तो ये रहा आपका मेकिंग स्टोन टूल्स इन पैलियोलिथिक एज। अब नेक्स्ट टॉपिक पैलियोलिथिक एज का नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। थैंक यू।